जब भी कोई पर्सन शराब का ठेका ओपन करने की सोचता है तो उसके मन में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। नंबर 1, कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। नंबर 2, किस किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है। नंबर 3, कौन कौन से लाइसेंस लेने पड़ते हैं। नंबर 4, कहाँ से शराब मिलती है। नंबर 5, कैसे शराब सेल करनी है। और सबसे जरूरी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसके अंदर कितनी कमाई होती है। ये सभी क्वेश्चन उस पर्सन के मन में आते हैं जो शराब का ठेका ओपन करने की सोचता है। तो इस वीडियो में आपको सभी क्वेश्चन के आंसर देंगे और आपको एक एक करके बताएंगे किस किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है, कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है और क्या प्रोसेस रहती है, या फिर कौन कौन से लाइसेंस लेने पड़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कितनी करनी पड़ती है। तो सभी को बता दे दोस्तों, शराब का ठेका ओपन करने के लिए इन्वेस्टमेंट उस चीज के ऊपर डिपेंड करेगी कि आप कितने लोकेशन के अंदर यानी कितने बड़े एरिया के अंदर शराब का ठेका ले रहे हैं। क्योंकि एक गांव का भी ठेका छूटता है, एक शहर के अंदर एक कॉलोनी का भी ठेका छूटता है और 5 से 10 गांव का भी ठेका छूटता है। तो अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है और अलग अलग इन्वेस्टमेंट होती है। मान लो आप एक गांव का ठेका छुटवा रहे हैं तो आपको 5 से 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। और यदि आप 5 से 10 गांव का ठेका छुटवा रहे हैं तो आपको 1 से 2 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। क्योंकि दोस्तों इसके अंदर यही होता है रूल, गवर्नमेंट को पूरा इसके अंदर टैक्स देना पड़ता है, प्रॉपर सिक्योरिटी फीस देनी पड़ती है। तो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है इसके अंदर। जैसे 5 से 10 गांव का आप एक ठेका छुटवाते हैं तो आपको कम से कम 1 करोड़ और ज्यादा से ज्यादा 2 करोड़ रुपए तक की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। हमने हमारे एरिया के अंदर पूछा भी है और देखा भी है, लोग 40-40, 50-50 लाख 1 करोड़ रुपए तक देते हैं तब भी ठेका छुटवाते हैं। तो इन्वेस्टमेंट का क्वेश्चन इस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा। दूसरा क्वेश्चन होता है किस किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट तो हमने बता दी इन्वेस्टमेंट की होती है। कम से कम मान लो आप एक गांव का ठेका छुटवा रहे हैं तो आपके पास 5 से 10 लाख 15 लाख रुपए तक की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। दूसरी चीज की रिक्वायरमेंट होती है एक शॉप। वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप गाँव के अंदर देख रहे हैं, आप ऑन रोड देख रहे हैं, लेकिन उसके पास ना स्कूल होना चाहिए, ना कोई हॉस्पिटल होना चाहिए और ऐसी कोई भी संस्था नहीं होनी चाहिए जिसके अंदर बच्चों से रिलेटेड काम हो या फिर बूढ़े बुजुर्ग का काम हो। तीसरी चीज की रिक्वायरमेंट होती है लाइसेंस। लाइसेंस के बगैर आप ठेका नहीं चला सकते। उसके अंदर कई प्रकार के लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है, वो हम आपको आगे बता देंगे। उसके बाद आपके पास अच्छी इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी होनी चाहिए, अच्छी वाटर की फैसिलिटी होनी चाहिए। ये सब भी चीजें हैं तो आप आराम से अपना ठेका चला सकते हैं, देसी शराब का या फिर बियर हो गया या फिर अंग्रेजी शराब होगी, इन सब भी का। उसके बाद क्वेश्चन रहता है इसके अंदर कौन कौन से लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है या फिर आप लाइसेंस के लिए कैसे अप्लाई करेंगे। लाइसेंस की बात करें दोस्तों, कई प्रकार के लाइसेंस होते हैं ठेके के अंदर। आप सोच रहे होंगे कि आपको एक लाइसेंस मिल गया, आप बार के अंदर भी शराब सेल करेंगे, आप रेस्टोरेंट के अंदर भी सेल करेंगे। तो ऐसा नहीं है दोस्तों। बार के लिए अलग लाइसेंस है, ठेके के लिए अलग है, रेस्टोरेंट के लिए अलग है। सभी प्रकार के लिए अलग अलग लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है। इसके अंदर FL3, FL2, FL3A और FL4, इसके बाद RWS2। तो ये सभी प्रकार के लाइसेंस होते हैं यदि आप किसी प्रकार का एल्कोहलिक प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। लेकिन यदि आप ऑन रोड देसी शराब की दुकान ओपन कर रहे हैं यानी ठेका ओपन कर रहे हैं तो आपको RWS2 लाइसेंस लेना पड़ेगा, तभी आप ये ठेका चला सकते हैं। और बात रही कैसे आप ये लाइसेंस लेंगे, तो दोस्तों हर साल या फिर हर 5 साल अलग अलग स्टेट के हिसाब से ठेके छूटते हैं। मान लो आप हरियाणा में ठेका छुटवा रहे हैं तो आपको हर साल के हिसाब से ठेका मिलेगा। तो मान लो दोस्तों आप 1 साल का ठेका छुटवा रहे हैं तो आपको आबकारी डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर बिड लगानी पड़ेगी, वहां से आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। फिर दोस्तों अलग अलग बहुत से लोग हैं जो इसके ऊपर अपने अपने आवेदन करेंगे, तो उसके अंदर जिसकी बिड ज्यादा होगी या फिर डिपार्टमेंट चेक करेगा उस हिसाब से ही आपको ठेका मिलेगा। क्योंकि दोस्तों आबकारी डिपार्टमेंट के अंडर से ये सब कुछ होता है और वही डिपार्टमेंट आपको ठेका अलॉट करता है। वहीं उन्हीं की ऑफिशियल वेबसाइट से ही आप अप्लाई कर सकते हैं और वहीं से आपका लाइसेंस बनेगा। वहीं से आपके नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट हो गया, बहुत सारे सर्टिफिकेट आपको लेने पड़ेंगे, उसके बाद ही आप ठेके को ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस रहती है दोस्तों। इसी प्रकार से आप यूपी की जो आबकारी डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है वहीं से अप्लाई कर सकते हैं। और कुछ स्टेट के अंदर बैन है तो वहां अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि दोस्तों गुजरात हो गया, ऐसे बहुत सारे स्टेट है जहां पे आपको शराब बैन मिलेगी, तो वहां ऐसा कोई भी काम नहीं कर सकते, वहां ये का सब काम इलीगल है। अब अगला क्वेश्चन आता है कि यदि आप ठेका ले लेते हैं, शराब का ठेका ले लेते हैं, तो उसके बाद आपके पास शराब कहां से आएगी, आपको शराब कहां से खरीदनी है। तो दोस्तों आपको जब ठेका अलॉट किया जाएगा तो उस समय डिपार्टमेंट द्वारा बताया जाएगा कि आपको उस फैक्ट्री से शराब लेनी है, उसकी गाड़ी आएगी, वो आपके वहां शराब रखेगी, या फिर आपको वहां जाके शराब लेनी पड़ेगी। तो वहीं से आपको शराब मिल जाएगी, सब कुछ जानकारी आपको दी जाएगी, उसके बाद ही आपको ठेका अलॉट किया जाएगा। लेकिन दोस्तों जो छोटे ठेके होते हैं गांव के अंदर या फिर कस्बों के अंदर छोटे ठेके चलते हैं, वो ठेके जो बड़े ठेके होते हैं वहीं से शराब उठाते हैं और वे जो बड़े ठेके होते हैं वो ही वहां शराब डालते हैं, उनके अंडर ही वे काम करते हैं।
क्योंकि दोस्तों जो बड़े ठेके होते हैं उनके अंडर काम करते हैं तो उनको कम इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है और छोटे इन्वेस्टमेंट में उनके बिजनेस चलते हैं। वैसे दोस्तों एक एरिया से दूसरे एरिया के अंदर आप शराब सेल नहीं कर सकते। मान लो दोस्तों इस एरिया का ठेका है, आप कहीं बाहर से लाके शराब सेल कर रहे हैं तो आपके ऊपर डिपार्टमेंट द्वारा कार्रवाई भी की जा सकती है। तो ऐसे इलीगल काम मत करें। यदि आप लीगल तरीके से काम करेंगे तो आप अच्छे से ठेका चला पाएंगे और आप इस बिजनेस को अच्छे लेवल पर लेके जा सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट और जरूरी क्वेश्चन ये आता है कि इसके अंदर कमाई कितनी होती है। आपने बहुत सारे लोगों से सुना है इस बिजनेस के अंदर 5 लाख 10 लाख रुपए लोग कमाते हैं। तो दोस्तों बड़े ठेके होते हैं वो 4-4 5-5 10-10 लाख रुपए आराम से कमा लेते हैं, लेकिन जो छोटे ठेके होते हैं वो मंथली कमाई 30,000 50,000 लाख रुपए तक आराम से कर पाते हैं। लेकिन जो बड़े ठेके होते हैं वो 5-5 10-10 लाख रुपए तक की कमाई करते हैं, क्योंकि इसके अंदर मार्जिन बहुत ज्यादा होता है। इसके अंदर पर पेटी के हिसाब से, पर बोतल के हिसाब से अच्छा मार्जिन होता है, यानी 10%, 20%, 30%, 40% तक मार्जिन इसके अंदर निकालते हैं। तो मान लो दोस्तों एक बोतल के मार्जिन के हिसाब से बात करें तो 30 से 40 रुपए 50 रुपए तक आराम से ठेके वाला बचा लेता है। लेकिन इसके अंदर डिपार्टमेंट के रूल के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है। उससे कम या ज्यादा सेल करेंगे तो कार्रवाई की जा सकती है। तो वो डिपार्टमेंट बता देता है कि आपको इतने रुपए की सेल करनी है, मान लो 180 रुपए 200 रुपए तक सेल करनी है, इसके अंदर 30 रुपए 40 रुपए या फिर 50 रुपए आपके होंगे। तो उस हिसाब से दोस्तों यदि आप छोटा ठेका चला रहे हैं और पर डे की सेल अच्छी है तो आप 50,000 से 1 लाख रुपए आराम से स्टार्टिंग में कमा सकते हैं। और यदि आप बड़ा ठेका चला रहे हैं तो आप 3 से 5 लाख रुपए आराम से इसके अंदर कमा सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों शराब का ठेका ओपन करके बढ़िया कमाई कर सकते हैं। दोस्तों वैसे तो शराब शरीर के लिए हानिकारक है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो शौक की मारी पीते हैं, तो इसलिए बिजनेस अच्छे लेवल पर जा रहा है। और दोस्तों आपको बताते ये ठेके ऐसे होते हैं जिसके अंदर आप देसी शराब के साथ बीयर हो गया, अंग्रेजी शराब हो गया, सभी प्रकार के प्रोडक्ट रखेंगे और अच्छी सेल आप कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आप शराब का ठेका ओपन कर सकते हैं और कमाई कर सकते हैं। दोस्तों यदि आपका इसके बारे में कोई भी सवाल है फिर क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत जय हिंद।